हेलो प्यारे बच्चों, क्लास 11th में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम करने वाले हैं मैथमेटिक्स का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है सेट। अब नेक्सा क्लासेस पे आपको इसकी ओल्ड वीडियोस भी मिल जाएंगी। वहां पे जो कंसेप्ट था उससे हटके हम नया कंसेप्ट लेके आए हैं न्यू वीडियोस के अंदर। जो नई ट्रिक्स होंगी, नए कंसेप्ट होंगे, कुछ अलग ट्रिक मैं यहाँ पे क्वेश्चंस की बताने वाला हूँ। ओल्ड वीडियोज के अंदर हमने क्या कर रखा था, पूरे कंप्लीट चैप्टर का इंट्रोडक्शन एक ही वीडियो में बना रखा था। आप थोड़े कंफ्यूज हो जाते थे कि इतना लंबा चौड़ा हमें इंट्रोडक्शन एक साथ करना पड़ता है। यहाँ पे क्या करने वाले हैं हम, जो भी चैप्टर के अंदर एक्सरसाइज होगी ना, उस एक्सरसाइज का कंसेप्ट, ओवरव्यू और जो भी उसके अंदर फॉर्मूला यूज होने वाले हैं वो पहले मैं आपको बताऊंगा, फिर हम एक्सरसाइज करेंगे। और कमेंट करके आप मुझे ये बताना कि ये कंसेप्ट आपको ठीक लगा या नहीं लगा। ठीक है, उसी को फॉलो करते हुए हम पूरी क्लास 11th का सिलेबस करेंगे, साथ में एग्जांपल्स भी करेंगे और एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो भी होंगे वो भी कवर करेंगे। अब सबसे पहले बात ध्यान से सुनो बच्चों, हमारा जो चैप्टर फर्स्ट है उसका नाम क्या है, सेट। अब सेट का मतलब क्या होता है पहले वो समझेंगे। सेट जो होता है, ए सेट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। सेट क्या होता है, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट होता है, बट साथ में उसने एक वर्ड यूज कर दिया कि वेल डिफाइंड। उस कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट को अच्छे से डिफाइन किया होना चाहिए, तभी हम उसको क्या कहेंगे, सेट कहेंगे। अब यहां पे कुछ कंडीशन अप्लाई होती हैं, वो 3 कंडीशन है जो कि आपको ध्यान से देखनी है। क्या है, ऑब्जेक्ट्स, एलिमेंट्स एंड मेंबर्स ऑफ ए सेट आर सिनोनिम टर्म्स। मतलब एक दूसरे से मिलते जुलते होने चाहिए, सिनोनिम होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई एक वर्ड ले लिया हमने, उसका एंटोनिम, उन दोनों को मिला के हम सेट कह देंगे, ऐसा नहीं होगा। हमेशा जो भी हमारे क्या होंगे बच्चों, ऑब्जेक्ट्स होंगी, एलिमेंट्स होंगे, मेंबर होंगे, वो सारे की सारी सिनोनिम टर्म्स होनी कंपलसरी है। ये फर्स्ट कंडीशन है किसकी, सेट की। दूसरी बात क्या है, सेट्स आर यूजुअली डिनोटेड बाय द कैपिटल लेटर। इस प्रकार से आप कोई भी इंग्लिश अल्फाबेट से डिनोट कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। हमेशा कैपिटल लेटर से ही हम किसी सेट को डिफाइन करेंगे। आगे क्या है, द एलिमेंट्स ऑफ ए सेट आर रिप्रेजेंटेड बाय द स्मॉल लेटर्स। इस प्रकार से जो एलिमेंट होंगे ना सेट के, उनको हम स्मॉल लेटर से ही डिनोट करेंगे। ये चीज भी आपको माइंड के अंदर सेट कर लेनी है। अब सेट के कुछ एग्जांपल समझ लेते हैं, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट का मतलब क्या है। देखो यहां पे सबसे पहले कहा है कि उसने ओड नेचुरल नंबर लेस देन 10। यहां पे क्या कहा है, ओड नेचुरल नंबर। ओड नंबर तो आप आसानी से देख लोगे, और यहां पे कंडीशन लगा दी कि 10 से लेस होनी चाहिए। तो अच्छे से डिफाइन कर दिया इस टर्म को। कैसे, 1 3 5 7 9, ये सारे के सारे हमारे क्या हो जाएंगे भाई, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ए ऑब्जेक्ट। तो ये बन गया हमारा एक सेट। आगे चलते हैं, द रिवर्स ऑफ इंडिया। अब रिवर्स ऑफ इंडिया हम अच्छे से काउंट कर सकते हैं कि इंडिया के अंदर कौन कौन सी रिवर हैं। तो ये भी हमारा क्या हो गया, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ सेट। द वोवल्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट, ए ई आई ओ यू, ये सारे के सारे हमारे क्या हो गए भाई, वेल डिफाइंड। अच्छे से डिफाइन कर दिया कि भाई जो भी हमारे इंग्लिश अल्फाबेट है ना, उनमें से वोवल्स निकाल दो। आसानी से बता दोगे आप कि सर 5 वोवल्स होते हैं, ए ई आई ओ यू। तो ये भी बन गया वेल डिफाइंड कलेक्शन। आगे चलेंगे, वेरियस काइंड्स ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल कितने टाइप की होती है हमारी, 4-5 तरीके की होती हैं, जो कि आप मेनली पढ़ते हो। तो या फिर 7-8 तरीके की भी हो, बेशक कोई दिक्कत नहीं है, उनको हम अच्छे से डिफाइन कर सकते हैं। तो ये भी वेल डिफाइंड कलेक्शन हो गया। प्राइम फैक्टर ऑफ 210, 210 के प्राइम फैक्टर्स हमें यहां पे निकालने हैं, आसानी से निकाल लेंगे। 2 3 5 और 7 होते हैं। तो ये भी क्या हो गया, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ए ऑब्जेक्ट हो गया। अब वेल डिफाइंड कलेक्शन तो आपने समझ लिया। अब वेल डिफाइंड कलेक्शन ऐसी टर्म बताऊंगा मैं आपको, जिससे आपके माइंड में क्लियर हो जाएगा कि सर ये सेट नहीं होगा कभी भी। एग्जाम्पल के तौर पर, क्रिकेट आप बहुत सारे बच्चे देखते होंगे। अब मैं कह दूं कि भाई इंडिया के या फिर वर्ल्ड के टॉप 5 बैट्समैन, क्या कह दिया मैंने, वर्ल्ड के टॉप 5 बैट्समैन। अब भाई मेरी थिंकिंग अलग काम करेगी, आपकी थिंकिंग अलग काम करेगी, किसी दूसरे से पूछोगे उसके माइंड में कोई और प्लेयर आ सकते हैं। अब मैं एग्जांपल के तौर पे कह दूं कि भाई इंडिया से लेना पसंद करूंगा मैं, विराट कोहली ले लिया, रोहित शर्मा ले लिया, सचिन तेंदुलकर ले लिया, MS धोनी ले लिया, या फिर और ले लिया हमने, मान लो युवराज सिंह ले लिया। ये 5 बना लिए भाई, हमें दूसरे देश के तो नहीं लेने। अब कोई एक बच्चा और है, वो मान लो AB डिविलियर्स का फैन है, यहां से धोनी को हटा के वो AB डिविलियर्स को रखना चाहता है कि ये हमारा जो टॉप 5 बैट्समैन है। तो भाई वो वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं हुआ। पर्सन टू पर्सन वहां पे थिंकिंग वेरी हो सकती है, वो हमारा सेट के अंदर काउंट नहीं होगा। क्लियर बात होगी, समझ में आ गया। एग्जाम्पल और ले लेते हैं एक, मोस्ट डेंजरस एनिमल इन द वर्ल्ड।
अब भाई डेंजरस एनिमल बोल दिया उसने, अच्छे से डिफाइन नहीं किया, डेंजरस बोला है। अब मेरे उससे क्या है, मान लो मैं कह दूं भाई लोयन होता है सबसे डेंजरस, अब आप कह दो सर नहीं लोयन की जगह मैं तो टाइगर लेना पसंद करूंगा। अब कोई बच्चा और कह दे कि सर मैं तो कोबरा स्नेक लेना पसंद करूंगा, या फिर कोई और बच्चा स्नेक की जगह कोई और एनिमल यहां पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं, तो वो वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं हुआ, मतलब पर्सन टू पर्सन चेंज होती जा रही है वैल्यू, तो वो हमारा वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं होगा। ध्यान दे लो इस बात पे, समझ में आ गई ना बात। आगे चलते हैं, आगे क्या दे रखा है हमारा, सम नोटेशंस इन द सेट। अब भाई जो भी आप पढ़ोगे ना पूरा चैप्टर आगे क्लास 11 12 कहीं पे भी आपको इस प्रकार की टर्म्स आपको देखने को मिलेंगी। एन लिखा मिल जाएगा, जेड मिल जाएगा, क्यू मिल जाएगा, आर मिल जाएगा, जेड प्लस क्यू प्लस आर प्लस। इनमें बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, घबराने की जरूरत नहीं, अच्छे से मैंने डिफाइन कर रखे, ध्यान से देख लो क्या है। एन का मतलब क्या है, द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर। तो कैसे हो जाएगा भाई, यहां पे 1 2 3 4 5 ऐसे चलते चले जाओ, ये क्या कहलाएंगे हमारे कैपिटल एन से डिनोट किए जाएंगे। ध्यान दे लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं मैं इस चैप्टर की, कैपिटल एन से क्या करेंगे, नेचुरल नंबर्स को डिनोट। आगे आ जाएगा जेड, द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स के अंदर क्या आ जाएगा भाई, 0 आ गया, प्लस माइनस 1 आ गया, प्लस माइनस 2 आ गया बच्चों, प्लस माइनस 3 आ गया, इस प्रकार से इन्फिनिटी तक चला जाएगा। सारे के सारे क्या कहलाएंगे, सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, और कैपिटल जेड से उसको हम डिनोट करेंगे। आगे क्यू क्या है, द सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर्स, सारे के सारे रैशनल नंबर जिसको हम पी बाय क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, वो पॉजिटिव नेगेटिव कोई भी हो सकते हैं, पी बाय क्यू की फॉर्म के नंबर, सबको हम क्या कहेंगे, सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर, जिसको हम कैपिटल क्यू से डिनोट करेंगे। आगे भाई आर क्या है, द सेट ऑफ रियल नंबर्स। अब रियल नंबर कौन कौन से होते हैं भाई, जो कि हमारे रैशनल नंबर भी हों, रैशनल और प्लस में इरेशनल, इरेशनल नंबर, वही तो हमारे रियल नंबर कहलाते हैं। तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन हमारा सेट ऑफ रियल नंबर कहलाएगा, जिसको हम कैपिटल आर से डिनोट करेंगे। अब इनका मीनिंग समझ लो, जेड था सेट ऑफ ऑल इंटीजर, प्लस लगा दिया तो इसका मतलब पॉजिटिव इंटीजर ही हम लेंगे, नेगेटिव वैल्यू यहां पे नहीं ली जाएंगी। आगे चलते हैं, क्यू प्लस का मतलब क्या है, सेट ऑफ पॉजिटिव रैशनल नंबर। अब रैशनल नंबर पॉजिटिव नेगेटिव कोई भी हो सकते हैं, बट प्लस यहां पे यूज कर दिया तो हमेशा पॉजिटिव रैशनल नंबर ही यूज करेंगे। समझ में आ गया ना। आर प्लस का मतलब क्या हो जाएगा, सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स। क्लियर बात, ठीक है। आगे चलते हैं बच्चों, नेक्स्ट बात आ गई हमारी रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, कि सेट को हम किस किस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। भाई दो तरीके होते हैं किसी भी सेट को रिप्रेजेंट करने के। पहला होता है बच्चों रोस्टर फॉर्म, या फिर इसको टेबुलर फॉर्म भी कह देते हैं। ध्यान से सुन लो, रोस्टर फॉर्म मिल जाए या टेबुलर फॉर्म मिल जाए, दोनों का मीनिंग सेम है। सेकंड जो टाइप होती है वो होती है सेट बिल्डर फॉर्म, ये हमारी सेकंड टाइप है। इन दोनों को अच्छे से समझ लेते हैं कि किस प्रकार से हम इन दोनों को यूज करते हुए सेट को रिप्रेजेंट करते हैं। देखो ध्यान से, सबसे पहले पढ़ेंगे बच्चों रोस्टर और टेबुलर फॉर्म क्या होती है। इन रोस्टर फॉर्म ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए सेट आर बीइंग सेपरेटेड बाय कोमाज एंड आर एनक्लोज्ड विद इन द ब्रेसेज। जो मिडिल ब्रेसेज होती हैं उनके अंदर एलिमेंट्स को क्लोज किया जाता है, रखा जाता है, और सारे के सारे एलिमेंट्स को हम कोमा द्वारा सेपरेट करते हैं। ये तरीका होता है हमारा किसका, रोस्टर और टेबुलर फॉर्म का। एग्जांपल से समझाएंगे, ध्यान से देखो क्या कहा है उसने, सेट ऑफ ऑल इवन पॉजिटिव इंटीजर्स लेस देन 7। क्या कहा है बच्चों, सेट ऑफ ऑल इवन पॉजिटिव इंटीजर लेस देन 7, 7 से छोटे सारे के सारे पॉजिटिव इवन पॉजिटिव इंटीजर हमें यहां पे लिखने हैं। तो भाई सबसे पहला काम क्या करेंगे, कोई भी इंग्लिश अल्फाबेट ले लेंगे, जो भी आपको पसंद हो, अपने नाम वाला ले सकते हैं। जैसे मेरा नाम दीपक है तो मैंने डी से यहां पे सेट को रिप्रेजेंट कर लिया कैपिटल लेटर से। इक्वल टू क्या होगा, मिडल ब्रैकेट हमने यूज करनी है, और पॉजिटिव यहां पे इवन पॉजिटिव इंटीजर रखने। सबसे पहला क्या लिखा जाएगा, 2, फिर 4, फिर 6। क्या हम 8 रखेंगे, नहीं रखेंगे, क्योंकि लेस देन 7 बोला है, और इसको हम क्या कर देंगे, बंद कर देंगे। ये हो गई भाई रिप्रेजेंटेशन किसमें, रोस्टर या फिर टेबुलर फॉर्म में। क्लियर बात है। आगे आ जाओ, द सेट ऑफ ऑल वोवल्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट। अब मान लो भाई डी की जगह जैसे मेरा फुल नेम दीपक अंतिल है, तो ए से रिप्रेजेंट कर दिया मैंने सेट को। एलिमेंट्स कैसे लेंगे, छोटे लेटर्स में,
कैपिटल ए मत ले लेना, ए ई आई ओ यू तो लेंगे, यहां पे कैपिटल ए, कैपिटल ई, कैपिटल आई, कैपिटल ओ यू नहीं लेने हैं। हमेशा जो एलिमेंट्स होंगे वो छोटे लेटर लेने हैं, स्मॉल लेटर्स। तो क्या होगा, ए ई आई ओ यू, ये हमारी क्या हो गए, एलिमेंट्स हो गए, और ये रिप्रेजेंटेशन हो गई हमारी रोस्टर और टेबुलर फॉर्म में। क्लियर बात है। अब आगे जो आती है नेक्स्ट रिप्रेजेंटेशन, वो आती है बच्चों हमारी सेट बिल्डर फॉर्म। नेक्स्ट क्या आती है, सेट बिल्डर फॉर्म। अब ये समझनी कंपलसरी है, उसमें तो आसानी से बना लेते हैं बच्चे, यहां पे गड़बड़ कर जाते हैं। बिल्कुल आसान है, घबराने की जरूरत नहीं, ध्यान से समझना क्या है। इन सेट बिल्डर फॉर्म ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए सेट हैव ए सिंगल कॉमन प्रॉपर्टी। अब जो भी हमारा सेट होगा ना, वो वेल डिफाइंड कलेक्शन तो होता ही है बच्चों, तो उनके अंदर एक सिंगल कॉमन प्रॉपर्टी होती है। उस सेट के एलिमेंट्स में से हमें वो आइडेंटिफाई करनी है और उसको हमें राइट डाउन कर देना है वर्ड की फॉर्म में। वही हमारी क्या कहलाती है, सेट बिल्डर फॉर्म कहलाती है। एग्जांपल, जैसे यहां पे ए सेट दे दिया, उसके अंदर क्या है, ए ई आई ओ यू। अभी हमने पिछले उसमें किया था जिसमें हमने इसकी रिप्रेजेंटेशन की थी, किसमें, टेबुलर फॉर्म में। तो इसको अगर मुझे सेट बिल्डर फॉर्म में करना है तो कैसे लिखा जाएगा, ध्यान से देख लो भाई, बिल्कुल ध्यान से देखना। क्या करना है बच्चों, ए सेट है तो ए से ही लिखेंगे हम, इक्वल टू, ब्रैकेट स्टार्ट कर ली, मिडल ब्रेसिज, यहां पे क्या लिखेंगे, एक्स सच दैट, कोई भी एक वेरिएबल लेना है आपको जिसके अंदर हमें इनकी कॉमन प्रॉपर्टी को डिफाइन करना है। एक्स ले लिया, वाई ले लिया, जेड ले लिया, छोटा ए ले लिया, छोटा बी ले लिया, सी डी, कोई भी यहां पे एक वेरिएबल ले सकते हैं जिसमें हम इस कॉमन प्रॉपर्टी को डिफाइन करेंगे। एक्स सच दैट, कि जो एक्स वेरिएबल लिया है वो इस प्रकार से है कि एक्स इज सेट ऑफ वोवल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट, इन इंग्लिश अल्फाबेट। तो भाई इस प्रकार से हमें क्या करना है, वर्ड की फॉर्म में इसको डिफाइन कर देना है, यही हमारी कहलाएगी बच्चों सेट बिल्डर फॉर्म। क्लियर बात है। अब यहां आ जाओ, यहां पे क्या है, 1 3 5 7 9 अप टू इंफिनिटी, क्या है, सारे के सारे ओड पॉजिटिव इंटीजर, यही तो है ना, सारे के सारे ओड नंबर हैं, पॉजिटिव भी हैं, इंटीजर्स हैं। तो यहां पे क्या करेंगे, इसको बी से रिप्रेजेंट कर लेंगे, बी इक्वल टू, अब यहां पे एक्स की जगह हम कोई और वाई ले लेते हैं वेरिएबल, वाई सच दैट वाई इज सेट ऑफ ऑल ओड पॉजिटिव इंटीजर, ओड पॉजिटिव इंटीजर। बस इस प्रकार से हमने इस प्रॉपर्टी को, कॉमन प्रॉपर्टी को डिफाइन कर दिया, ये कहलाएगी हमारी सेट बिल्डर फॉर्म। क्लियर बात है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट बात आती है बच्चों, बिलोंग्स और नॉट बिलोंग्स टू ए सेट। अब कोई भी सेट होगा उसके अंदर एलिमेंट्स होंगे। एग्जांपल के तौर पे हमने यहां पे एक सेट ले रखा बच्चों जिसके अंदर एलिमेंट्स है ए ई आई ओ यू। अब इसके अंदर हमें दो वर्ड सीखने हैं, बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग्स टू, कि कोई एलिमेंट दे दे आपको और पूछ ले कि वो सेट से बिलोंग करता है या नहीं करता है। अब बिलोंग का मतलब क्या है, वो सेट के अंदर प्रेजेंट होना चाहिए। नॉट बिलोंग्स का मतलब है कि वो सेट के अंदर प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। एग्जांपल, अब मैं कह दूं कि जो हमारा सेट ए है, या फिर कोई एलिमेंट ले लूं मैं, ई ले लिया, ई जो है सेट ए से बिलोंग करता है या नहीं। ई देखो ध्यान से, सेट के अंदर प्रेजेंट है, तो यहां पे हम सिंबल कौन सा यूज करेंगे, ये एक ग्रीक वर्ड है, इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू, कि ई जो है सेट ए के अंदर प्रेजेंट है। अब मान लो मैंने ले लिया यहां पे बच्चों पी, ठीक है, और पूछ लिया कि जो पी है हमारा वो सेट ए के अंदर बिलोंग्स करता है या नहीं। बताओ भाई, पी यहां पे प्रेजेंट है, नहीं है ना, तो यहां पे सिंबल कौन सा यूज कर देंगे, हम इसको कट कर देंगे, बस नॉट बिलोंग्स टू हो गया। ये रिप्रेजेंटेशन है, एक्सरसाइज के अंदर क्वेश्चन आएगा। क्लियर, आगे चलेंगे। आगे क्या आ गया भाई, हमारे पास आ गया क्वेश्चन नंबर 1। बस यही जो हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा है ना, जो भी कंसेप्ट सीखा है वही कंसेप्ट हमारा यहां पे यूज होने वाला है पूरी कंप्लीट एक्सरसाइज में, उसके सिवा कुछ नहीं होगा। ध्यान से देखना बस, क्या है भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स जस्टिफाई योर आंसर। आपको यहां पे कुछ टर्म्स दे रखी हैं, कुछ स्टेटमेंट दे रखी हैं, जिनको आपको चेक करना है कि कौन सा हमारा सेट है और कौन सा नहीं है। जो सा सेट होगा उसके आगे y लिखेंगे, जो सेट नहीं होगा उसके आगे n लिखेंगे।
साथ ही साथ मैं एक्सप्लेनेशन भी करूंगा, क्योंकि जस्टिफाई करना है आपको अपने आंसर को कि आपने किसी स्टेटमेंट को सेट बोला है तो वो क्यों बोला है, और किसी को आप सेट नहीं मान रहे हो तो वो क्यों नहीं मान रहे हो। ठीक है, अब देखो भाई, सबसे पहले क्या क्या है, द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ ए ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे। अब भाई आसानी से बता सकते हो, हमारे पास मंथ कितने होते हैं 12, उनमें से जे लेटर से स्टार्ट होने वाले मंथ कौन कौन से होंगे, जनवरी होगा, जुलाई होगा और जून होगा। जनवरी जून जुलाई 3 मंथ्स हो गए, तो वेल डिफाइंड कलेक्शन हो गया, इसको हम अच्छे से डिफाइन कर सकते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, सेट हो जाएगा। तो यहां पे हमने वाई लिख दिया, यस, कि दिस इज ए सेट, दिस इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन। ठीक है, आगे चलते हैं। द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर ऑफ इंडिया। अब यहां पे क्या कहा है भाई कि मोस्ट 10 टैलेंटेड राइटर ऑफ इंडिया। अब भाई पर्सन टू पर्सन यहां पे थिंकिंग वेरी हो सकती है। अब मैं कह दूं कि भाई यहां पे हरिवंश राय बच्चन जो है मोस्ट टैलेंटेड राइटर है, उसको मैं लूंगा। अब आप कह दो सर मैं तो नहीं लूंगा, मुझे तो नहीं लगता कि वो मोस्ट टैलेंटेड है, आप उसको छोड़ सकते हैं। तो भाई पर्सन टू पर्सन यहां पे थिंकिंग वेरी हो रही है, तो ये वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं हुआ, तो ये हमारा एक सेट नहीं होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा बच्चों इसका, नो। क्लियर, कंप्लीट लिख लेते हैं, कहीं कंफ्यूज ना हो जाओ आप, नो और यस। आगे क्या कहा है, ए टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेटर बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। अभी मैंने एग्जांपल बताया था भाई, पर्सन टू पर्सन यहां भी वेरी कर सकते हैं। आपको कह दे कि भाई पूरे वर्ल्ड के बैट्समैन में से ना 11 प्लेयर्स की टीम बना लो, आप बनाना अपने फ्रेंड से बनाना, मैच नहीं होगी। आप कुछ लिखोगे, आपका फ्रेंड कुछ और लिखेगा, मैं कुछ और लिखूंगा, तो सबकी थिंकिंग अलग अलग होगी। तो ये भी वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं हुआ, इसका रिजल्ट जो है सेम नहीं आएगा। तो इसका आंसर क्या हो गया, नो। ऐसी स्टेटमेंट जिसका आंसर वेरी कर सकता है पर्सन टू पर्सन, वो हमारा क्या होगा, सेट नहीं होगा। बस ये चीज ध्यान रखनी है आपको। आगे चलो भाई, द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास। अब आपकी क्लास के अंदर मान लो 10 बॉयज हैं या 20 बॉयज हैं। आपकी क्लास के 20 बॉयज से अगर मैं पूछ लूं कि अपनी क्लास के अंदर जो भी बच्चे हैं, जो भी लड़के हैं, उन सबके नाम लिखो, आप लिखोगे तब भी वही नाम लिखोगे, आपका कोई फ्रेंड लिखोगा तब भी वही लिखेगा। मतलब दोनों के आंसर मैच होने वाले हैं, सभी के आंसर मैच होंगे। एक फिक्स वैल्यू है कि 20 लड़के हैं और 20 के नाम ये हैं। तो ये एक वेल डिफाइंड कलेक्शन हो गया और आंसर क्या हो जाएगा यहां पे, यस। क्लियर है ना। अब मेरे से पहले आसानी से कर दोगे, इनको ध्यान से देख लो। द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100। सारे के सारे नेचुरल नंबर 100 से लेस, बिल्कुल आसानी से लिख दोगे, सबके सेम आंसर आने वाले हैं। तो ये भी क्या हो गया, वेल डिफाइंड कलेक्शन, और दिस इज ए सेट। ए कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद। स्पेशली नाम दे दिया यहां पे कि मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखे गए सारे के सारे नॉवेल्स। आसानी से बता दो कि काउंट भी कर सकते हैं, सारे के सारे नाम भी लिख सकते हैं उनके। यहां पे भी क्या हो गया, वेल डिफाइंड कलेक्शन, तो आंसर हो गया यस। द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर। सारे के सारे इवन इंटीजर, ठीक है, लिख तो नहीं सकते, बट बच्चों अगर मैं आपसे पूछूं कि इवन इंटीजर कौन से हो गए, आइडेंटिफाई कर लोगे, 2 4 6 8 10 12 14, इस प्रकार से। आपके दोस्त से पूछूंगा तो वो भी यही आंसर देने वाला है, 1 तो नहीं बताएगा ना, वो आंसर मैच करेंगे आपके। ठीक है, तो ये भी क्या हो गया, वेल डिफाइंड कलेक्शन। तो यहां पे भी क्या हो जाएगा, ये एक सेट होगा, क्योंकि यहां पे आंसर जो है पर्सन टू पर्सन सेम ही रहेगा। कैसा भी नंबर दे रखा हो आप आसानी से बता सकते हैं, उसकी जो यूनिट डिजिट होगी वो अगर इवन है तो वो हमारा क्या होगा, इवन इंटीजर होगा। लास्ट डिजिट जो है ओड होगी तो वो हमारा ओड इंटीजर होगा। नंबर को देखते ही आइडेंटिफाई कर सकते हैं सभी के सभी। तो यहां पे क्या हो गया, ये एक सेट हो गया। आगे चलते हैं। द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर। इस चैप्टर के अंदर जो हमारे क्वेश्चंस है उसका कलेक्शन फिक्स है, आप काउंट कर लोगे। फर्स्ट एक्सरसाइज में 6 क्वेश्चन है, फिर 7 है, फिर 8 है, टोटल काउंट कर दिया, हमारे 21 हो गए। आंसर हो गया यस, फिक्स है भाई वो। आगे, एक कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड। फिर यही बात आ गई, मैंने बताई थी, मोस्ट डेंजरस एनिमल पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकते हैं। अपनी क्लास में चेक करके देखना, अपने टीचर से पूछना, आप देखना, और अपने फ्रेंड से पूछ के देखना, सभी के आंसर अलग अलग मैच करेंगे। कुछ मैचिंग हो सकती है बट कंप्लीट सेट मैच नहीं करेगा। तो ये क्या हो गया, हमारा सेट नहीं है। समझ में आ गया, क्लियर है। सारे के सारे आंसर जस्टिफाई हो गए, उनको अपने वर्ड्स की फॉर्म में लिखना है अगर कोई क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो। नेक्स्ट चलते हैं भाई। सेकंड क्वेश्चन में क्या पूछा है, हमें एक सेट दे दिया बच्चों, सेट ए, मिडिल ब्रेसेस के अंदर एलिमेंट्स लिख रखे हैं सेपरेटेड बाय कॉमा। मैंने बताया था इस प्रकार से हमें सेट को लिखना होता है।
क्या क्या एलिमेंट है 1 से लेके 6 तक। इंसर्ट द एप्रोप्रिएट सिंबल बिलोंग्स और नॉट बिलोंग्स टू इन द ब्लैंक स्पेसेस। इस ब्लैंक स्पेस के अंदर हमें बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग्स टू सिंबल को राइट डाउन करना है। कैसे करेंगे ध्यान से देखो, 5 सेट के अंदर प्रेजेंट है तो यहां पे क्या हो जाएगा बिलोंग्स टू। यहां पे आ जाओ 8 सेट ए के अंदर प्रेजेंट नहीं है तो ये क्या हो गया बच्चों नॉट बिलोंग्स टू। 0 सेट ए के अंदर नहीं है तो ये भी नॉट बिलोंग्स टू। 4 सेट ए के अंदर है तो ये बिलोंग्स टू। 2 भी सेट के अंदर है तो बिलोंग्स टू। 10 सेट ए के अंदर नहीं है तो नॉट बिलोंग्स टू। बड़ा हलवा क्वेश्चन था, चुटकियों में कर दिया आपने। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 3, राइट द फॉलोइंग सेट इन रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म कौन सी होती है बच्चों, जिसमें हमें इन प्रॉपर्टी को आइडेंटिफाई करके एलिमेंट्स को लिखना है। बड़ा सिंपल है, देखो क्या है, ए सेट दे रखा है ए इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर और एक्स की वैल्यू कहां से कहां तक है -3 से स्टार्ट होके 7 से लेस होनी चाहिए। ये चीज कह रखी है तो इसके एलिमेंट्स को लिखना बिल्कुल आसान है। यहां पे क्या होगा हमारा सेट ए, इसके अंदर एलिमेंट्स कौन कौन से आएंगे बच्चों, ध्यान से देखो। एक्स इज एन इंटीजर, इंटीजर वैल्यू लेनी है और एक्स की वैल्यू कहां से होनी चाहिए बच्चों -3 के इक्वल टू कह रखी है तो मतलब -3 भी लिया जाएगा। कुछ बुक्स में यहां पे इक्वल टू का साइन नहीं है, अगर इक्वल टू का साइन नहीं होता तो हम -3 को नहीं लेते, -2 से स्टार्ट करते। इक्वल टू का मतलब -3 भी लेना है। ठीक है, -3 हो गया, -2 हो गया, -1 0 1 2 3 4 5 6 7 लू या ना लू, नहीं लेंगे क्योंकि यहां पे इक्वल टू का निशान नहीं है, साइन नहीं है। तो ये हमारा क्या हो गया, यहां पे x इज एन इंटीजर जो कि हमारी वैल्यूज कहां से कहां तक है -3 से स्टार्ट होके 7 से लेस है। हो गई रिप्रेजेंटेशन, किस फॉर्म में, रोस्टर फॉर्म में। अगले पे आ जाओ, बी सेट दे रखा है x सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 6, 6 से छोटे नेचुरल नंबर का सेट। तो भाई बना देते हैं यहां पे b इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, 0 नहीं लेंगे, 0 नेचुरल नंबर में नहीं आएगा, होल नंबर में आएगा। 3 4 5 6 लू नहीं, लेस देन 6 बोला है। यहां पे क्या लिख देता बच्चों, अगर वो लेस देन इक्वल टू 6 क्या लिखा मिल जाता कि हमारे ऑल नेचुरल नंबर लेस देन इक्वल टू 6, तो हमें 6 भी लेना पड़ता। लेस देन 6 बोला है तो मतलब 6 को नहीं लेंगे, 6 से छोटे लेंगे। क्लियर बात, समझ में आ गया। ठीक है, आगे चलते हैं। सी सेट क्या दे रखा है, एक्स सच दैट एक्स इज ए 2 डिजिट नेचुरल नंबर। एक्स जो है वो क्या है, 2 डिजिट का नेचुरल नंबर है, सच दैट द सम ऑफ इट्स डिजिट इज 8। अगर उन दोनों डिजिट्स का सम करें तो वो कितना आना चाहिए, 8 आना चाहिए। बना देते हैं भाई सेट। सबसे पहले हमें 2 डिजिट का लेना है, 8 नहीं लेंगे, 8 सिंगल डिजिट का है। तो पहला एलिमेंट क्या होगा 17, फिर क्या होगा 26, फिर 35, फिर 44, फिर क्या हो जाएगा भाई 53, फिर 62, फिर 71, फिर 80। इससे आगे कोई नहीं होगा, यही एलिमेंट्स है सारे के सारे जिनमें 2 डिजिट्स का सम करेंगे तो वो 8 ही आएगा। क्लियर, नेक्स्ट चलते हैं भाई आगे क्वेश्चन पे। वैसे तो मैं आपको होमवर्क देने वाला हूं बट यहां पे कुछ समझाने के लिए चीज है, वो ध्यान से देख लो क्या है। डी सेट क्या दे रखा है, x इज ए प्राइम नंबर विच इज डिवाइजर ऑफ 60। 60 के फैक्टर कर लो बच्चों, कैसे करेंगे, 2 पे जाएगा 30 हो गया, फिर 2 पे जाएगा हमारा 15 हो गया, फिर 3 पे जाएगा तो 3 5 जा 15 हो गया। तो 60 के फैक्टर क्या आ गए बच्चों, 2 × 2 × 3 × 5। ये क्या है, हमारे प्राइम फैक्टर हो गए किसके, 60 के। तो यहां पे आसानी से बना दोगे सेट डी इक्वल टू, एलिमेंट पहला क्या लेंगे 2, फिर आप क्या लोगे 2, नहीं यही चीज समझानी थी। एक एलिमेंट अगर एक बार आ गया ना, उसकी डुप्लीकेट कॉपी कभी भी सेट के अंदर प्रेजेंट नहीं रहेगी। क्या कहा मैंने, अगर कोई एलिमेंट आ गया तो उसकी डुप्लीकेट कॉपी वहां पे सेट के अंदर नहीं लेनी है हमें, ये चीज कंपलसरी है सेट के अंदर, ध्यान देना। जो ये छोटी छोटी बातें हैं ना, इनको नोट करते रहा करो। डुप्लीकेट एलिमेंट कभी भी प्रेजेंट नहीं रहेगा किसी सेट के अंदर, एक बार ही लिया जाएगा। तो 2 हम ले चुके तो दोबारा नहीं लेंगे, फिर क्या आ जाएगा 3, फिर आ जाएगा 5। ये हो गया आंसर। आगे आ जाओ, द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड ट्राइगोनोमेट्री। बना दो भाई, E इक्वल टू पहला वर्ड T, कोमा लगाएंगे, फिर R।
अब आपके माइंड में आ रहा होगा सर यहां पे आपने स्मॉल लेटर नहीं लिए, भाई उसने वर्ड ही हमें जो दे रखा है कैपिटल लेटर में दे रखा है, तो हमें कैपिटल लेटर में लिखना है। हमेशा 100% कंपलसरी नहीं है वो कंडीशन, वो अगर हम अपने पास से सेट के एलिमेंट लिख रहे हैं तो स्मॉल लेटर में लिखना है। कोई हमें वर्ड ही ऐसा दे रखा है जिसमें कैपिटल लेटर है, तो हमें कैपिटल की फॉर्म में ही एलिमेंट्स को लिखना है। टी आर आ गया, आई आ गया, जी आ गया, ओ आ गया, एन आ गया, ओ दोबारा आ गया छोड़ दो, फिर एम आ गया, फिर ई, देख लेना भाई कोई गड़बड़ ना हो जाए, टी दोबारा आ गया छोड़ देंगे, आर दोबारा आ गया फिर छोड़ देंगे, वाई और ले लेंगे। ये एलिमेंट्स हो गए हमारे। बस आगे आ जाओ, द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड बेटर, बना दोगे ना? दे दूं होमवर्क? मेरे से पहले बनाने सीख जाओ भाई, इतनी तो कंसेप्ट क्लियर हो ही गया है। बी ले लिया, ई ले लिया, टी आ गया, दोबारा टी नहीं लेंगे, दोबारा ई नहीं लेंगे, आर और ले लेंगे, बस ये 4 ही वर्ड यहां पे एलिमेंट होंगे इस सेट के अंदर। आगे चलते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राइट द फॉलोइंग सेट इन द सेट बिल्डर फॉर्म। भाई ये जो सेट बिल्डर फॉर्म है ना, इसमें बच्चे बड़ी परेशानी महसूस करते हैं। मैं फिर बता रहा हूं, घबराने की जरूरत नहीं है, रट्टा नहीं मारना है, बस ध्यान लगा के समझ लो। सबसे पहले हमें जो भी सेट दे रखा है उसकी कॉमन प्रॉपर्टी को आइडेंटिफाई करना है, उसको ढूंढ के निकालना है और उसको लिख देना है अपने वर्ड्स में। जो मैं लिख रहा हूं वो मत लिखो, अपने वर्ड्स में डिफाइन कर दो उसकी प्रॉपर्टी को बेशक से, कोई गलत नहीं करेगा। ये मत सोचो एनसीईआरटी का आंसर मैच नहीं हो रहा सर, आपका आंसर गलत है। यार कुछ तो कोशिश करो यार कुछ, ठीक है? देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले देखो हमें क्या दे रखा है, 3, 6, 9, 12, क्या है ये? क्या प्रॉपर्टी नजर आ रही है? सारे 3 के मल्टीपल है या नहीं है? है या नहीं है? ध्यान से देखो, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, फिक्स वैल्यू है। तो यहां पे क्या करेंगे हम, कैसे डिफाइन करेंगे? कोई भी नाम रख लिया सेट का, ए इक्वल टू कोई एक वेरिएबल लेना है जो भी आपका दिल कर रहा हो, उस वेरिएबल के अंदर इसकी कॉमन प्रॉपर्टी को डिफाइन कर देना है। कैसे? x सच दैट x इक्वल टू 3n। x के अंदर एलिमेंट कैसे आएंगे? 3 के मल्टीपल, ऐसे ही तो होगा। और जो ये n है वो क्या होगा? n बिलोंग्स टू नेचुरल वैल्यूज। जितनी भी वैल्यू यहां पे पुट होंगी, क्या पुट होगा इनकी जगह? पहले 1 पुट हो रखा है, फिर 2 पुट करेंगे, 3 2 जा 6 आ जाएगा सेकंड एलिमेंट, 3 पुट करेंगे, 3 3 जा 9 थर्ड एलिमेंट, 4 पुट करेंगे, 4 3 जा 12 एलिमेंट, मतलब फोर्थ एलिमेंट। तो n की वैल्यू सारी नेचुरल वैल्यू पुट होनी है। और कौन कौन सी होनी है वो और देख लो। जो यहां पे n की वैल्यू पुट कर रहे हैं वो कहां से कहां होगी भाई? n जो होगा हमारा वो लेस देन इक्वल टू क्या होगा? ग्रेटर देन इक्वल टू तो 1 होगा, और लेस देन इक्वल टू क्या होगा हमारा? 4 होगा। एंड लगा के दोबारा समझाऊंगा, चिंता मत करो। हमने क्या किया भाई, सबसे पहले तो इसकी प्रॉपर्टी को आइडेंटिफाई किया कि भाई 3 के मल्टीपल है। 3 जो है वो क्या है? 3 1 जा 3 है, फिर 3 मल्टीप्लाई 2 है, फिर 3 मल्टीप्लाई 3 है, फिर 3 मल्टीप्लाई 4 है, 1 2 3 4। तो यहां पे हमने क्या कर दिया? x सच दैट x इक्वल टू 3n। n क्या है? यहां पे n को डिफाइन कर दिया कि n बिलोंग्स टू नेचुरल वैल्यू, सारी n की वैल्यू नेचुरल वैल्यू हमें पुट करनी है। और कहां से कहां तक करनी है? n की वैल्यू 1 से स्टार्ट करके 4 तक ही रखनी है, उससे हम ना तो ज्यादा रख सकते हैं ना कम रख सकते हैं। ये इस प्रकार से हमें डिफाइन करना है, हो गया भाई काम। दूसरे पार्ट में और क्लियर हो जाएगा, चिंता मत करो। अगर कुछ डाउट रह गया तो देखो ध्यान से, क्या है भाई यहां पे 2 4 8 16 32, सारे के सारे क्या नजर आ रहे हैं आपको? 2 की पावर नजर आ रहे हैं। ध्यान से देखो, 2 क्या है हमारा बच्चों? 2 की पावर 1। 4 क्या है? 2 की पावर 2। 8 क्या है? 2 की पावर 3। फिर आगे क्या है? 16 क्या है? 2 की पावर 4। और 32 क्या है हमारा? 2 की पावर 5। तो यहां पे पावर वेरी कर रही है, तो मतलब क्या हो गया? 2 की पावर n की प्रॉपर्टी यहां पे हमें कॉमन प्रॉपर्टी नजर आ गई इन एलिमेंट्स में। डिफाइन कर दो, कैसे करेंगे ध्यान से देखो। इसको मान लो b से रिप्रेजेंट कर लिया, b इक्वल टू x सच दैट x इक्वल टू 2 की पावर n। जो x के एलिमेंट आएंगे ना, मतलब सेट के एलिमेंट आएंगे, वो 2 की पावर n से आने वाले हैं। दूसरी कंडीशन क्या है? n की जो वैल्यू प्रेजेंट होंगी वो बिलोंग्स टू नेचुरल वैल्यू होंगी, सारी नेचुरल वैल्यू पुट करनी पड़ी है हमें, 1 2 3 4 5। और कहां से कहां तक करनी पड़ी? 1 से लेके 5 तक ही यूज करनी है हमें, तो वो और डिफाइन कर देंगे यहां पे, एंड 1 लेस देन इक्वल टू n लेस देन इक्वल टू 5। बस काम खत्म हो गया रिप्रेजेंटेशन।
आगे आ जाओ, यहां पे फिर कंफ्यूजन रह गई, यहां आ जाओ। 5, 25, 125, 625, 5 की पावर दे रखी है, ये 5 की पावर 1, 5 की पावर 2, 5 की पावर 3, 5 की पावर 4। तो क्या हो जाएगा, यहां पे सी सेट बना दिया। वाई सच दैट, अब आप कहोगे सर एक्स ही ले रहे हो बार बार, वाई क्यों नहीं ले रहे, क्या गड़बड़ है कुछ। वाई सच दैट वाई इक्वल टू 5 की पावर n, 5 की पावर है ना, 5 की पावर n, और n बिलोंग्स टू क्या होगा, नेचुरल वैल्यूज। और कहां तक होंगी भाई n की वैल्यू, 1 से लेके 4 तक यूज की हैं, तो 1 लेस देन इक्वल टू n लेस देन इक्वल टू 4, ये वैल्यू यूज करनी है n की 1 से लेके 4 तक। इस प्रकार से हमें इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिख देना है। क्लियर हो गई बात, आ गया ना समझ में। अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्या कह रखा है भाई, हेलो, हाँ, नेक्स्ट क्या रखा है 2, 4, 6 अप टू इंफिनिटी। सारी की सारी क्या वैल्यू नजर आ रही है आपको, इवन इंटीजर नजर आ रहे हैं हमें। क्या नजर आ रहे हैं हमें, इवन नेचुरल नंबर, इंटीजर नहीं, इंटीजर के अंदर तो नेगेटिव वैल्यू भी आ जाएंगी, इवन नेचुरल नंबर यहां पे नजर आ रहे हैं। इसको डिफाइन कैसे कर लेंगे हम, कोई भी हमने सेट मान लिया, मान लो ए से रिप्रेजेंट कर लिया, ए इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज इवन पॉजिटिव इंटीजर लिख दो, पॉजिटिव लिख दिया ना तो इंटीजर लिख दो बेशक से। एक्स इज ए इवन पॉजिटिव इंटीजर, कहां तक जा रहे हैं, इन्फिनिटी तक। तो हमें डिफाइन करने की जरूरत नहीं है कि कहां तक जाना है। तो ये हो गया हमारा रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। आगे आ जाओ, यहां पे क्या है 1, 4, 9 अप टू 100, क्या नजर आ रही है प्रॉपर्टी, ये 1 का स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर, ये 10 का स्क्वायर, ऐसे ही तो है। डिफाइन करेंगे यहां पे बी सेट जेड सच दैट जेड, कोई भी ले लो जो भी आपका दिल करे। क्या है भाई प्रॉपर्टी यहां पे, इक्वल टू 1, 2, 3, 4 अप टू 10 तक। तो यहां पे क्या लिखेंगे हम, n का स्क्वायर लिखेंगे। ध्यान से देखो क्या क्या है बच्चों, 1 है, 4 है, 9 है, फिर 16 होगा, इस प्रकार से 100। 1 को हम क्या लिखेंगे, 1 का स्क्वायर, 4 को क्या लिखेंगे, 2 का स्क्वायर, 9 को क्या लिखेंगे, 3 का स्क्वायर, 16 को लिखेंगे 4 का स्क्वायर, 100 को लिखेंगे 10 का स्क्वायर। 2 तो हमारा फिक्स है सभी में, चेंज क्या हो रहा है 1, 2, 3, इसको n मान लेंगे तो हमने क्या लिख दिया, z इक्वल टू n स्क्वायर, ठीक है। अब यहां पे n क्या होगा भाई, n बिलोंग्स टू नेचुरल वैल्यूज एंड n की वैल्यू कहां से कहां तक होंगी, 1 लेस देन इक्वल टू n लेस देन इक्वल टू 10। तो 10 तक के स्क्वायर हमें लिखने हैं, वो हमने प्रॉपर्टी डिफाइन कर दी। क्लियर बात है, ठीक है। आगे चलो, नेक्स्ट क्या दे रखा है बच्चों, लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट। हमें कुछ सेट दे रखे हैं जिनके हमें एलिमेंट लिखने हैं। अब यहां पे हमें पूछा नहीं है, दे नहीं रखा कि सेट बिल्डर फॉर्म लिखनी है, लिखनी हमें सेट बिल्डर फॉर्म है, कह नहीं रखा। इनकी प्रॉपर्टी से हमें क्या लिखने हैं भाई, एलिमेंट्स लिखने हैं। देख लो भाई क्या होंगे, ए के अंदर क्या होंगे, ध्यान से देखो, एक्स सच दैट एक्स इज एन ओड नेचुरल नंबर, कहां तक कुछ नहीं डिफाइन कर रखा। तो ओड नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट हो जाएंगे, 1 से, 1, 3, 5, 7, 9, ऐसे लगा के डॉट डॉट लगा के छोड़ दो, बस काम खत्म। आगे आ जाओ, बी सेट के अंदर क्या आ जाएगा, एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर, एक्स क्या है बच्चों, इंटीजर है, और एक्स की वैल्यू कहां से होगी, -1/2 लेस देन और ग्रेटर देन क्या होगी, 9/2। इसका मतलब समझो ध्यान से, -1/2 का मतलब क्या है भाई, माइनस का 0.5, और x की वैल्यू क्या होगी, इससे तो बड़ी होगी, और 9/2 से छोटी होगी। 9/2 का मतलब क्या है, 4.5। इसके बीच के जो हमारे इंटीजर है ना वो लिख लो, 0.5 के बाद क्या आएगा, 0 ही तो आएगा, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4। ये एलिमेंट्स जो होंगे वो माइनस के 0.5 और 4.5 के बीच में इंटीजर लाई करेंगे, इनका सेट बन गया। तो क्या आ गया, 0, 1, 2, 3, 4, काम खत्म, समझ में आ गया। आगे चलते हैं, सी सेट क्या कह रखा है, एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर, एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4। ध्यान से सुनना बच्चों क्या कहा है, एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4। एक्स के अंदर आपको वैल्यू रखनी है और रिजल्ट क्या होना चाहिए, या तो 4 आना चाहिए या 4 से लेस होना चाहिए। तो कौन कौन सी वैल्यू रख सकते हैं, इंटीजर वैल्यू। भाई मान लो मैंने -1 रखा, -1 का स्क्वायर करता हूं तो क्या आ गया मेरा 1,
जो कि लेस देन इक्वल टू 4 है। क्लियर बात। -2 रख के देखा, -2 का स्क्वायर क्या आ गया 4, जो कि हमारा लेस देन इक्वल टू 4 माना जाएगा, मतलब इक्वल टू का साइन भी है, 4 इक्वल टू 4 ही होता है। मान लो मैं -3 पुट करके देखता हूं, -3 का स्क्वायर 9, क्या 9 हमारा लेस देन इक्वल टू 4 है? नहीं है, तो -3 नहीं लेंगे। तो कौन कौन से आ गए यहां पे हमारे? -1 आ गया, -2 आ गया, और कौन सा आ जाएगा भाई? 0 भी आ जाएगा, 0 भी रख सकते हैं, 0 भी लेस देन इक्वल टू 4 होगा। प्लस का 1 भी रख सकते हैं, प्लस का 2 भी रख सकते हैं। ये आंसर आ गया। प्लस की 1 वैल्यू रखेंगे तब भी हमारा लेस देन इक्वल टू 4 रहेगा, प्लस का 2 रखेंगे तब भी लेस देन 4 रहेगा, हमारा इक्वल टू रहेगा। बट जैसे ही हम 3 या -3 रखते हैं तो वो हमारी इक्वेशन को रोंग कर देगा, इसलिए वो वैल्यू नहीं लेंगे, ये वैल्यू लेंगे। क्लियर? आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्या दे रखा है? एक्स सच दैट एक्स इज ए लेटर इन द वर्ड लोयल। इसका सेट बना दो। डी इक्वल टू पहला एल, फिर ओ, फिर वाई, फिर ए। एल को दोबारा नहीं लेंगे इसलिए इसको छोड़ दो, क्योंकि रिपीटेशन अलाउड नहीं है, डुप्लीकेट कॉपी नहीं लेंगे। आगे आ जाओ ई सेट में। एक्स इज ए मंथ ऑफ ए ईयर नॉट हैविंग 31 डेज। बना लोगे ना, या बना के दिखाऊं? कौन कौन से होंगे? फरवरी, फिर उसके बाद क्या होगा? कहीं ये सोचो फरवरी की स्पेलिंग नहीं आती, FEBRUARY, ठीक है। फरवरी हो गया, मार्च में 31 होते हैं, अप्रैल, फिर मई को छोड़ दो, जून, फिर जुलाई अगस्त को छोड़ दो, फिर सितंबर, फिर अक्टूबर में 31 होते हैं, नवंबर में 30 होते हैं। तो ये हमारे एलिमेंट्स आ गए सारे के सारे, जिसके क्या होंगे? 31 डेज नहीं होंगे। लास्ट इसका पार्ट क्या है? X इज ए कंसोनेंट इन द इंग्लिश अल्फाबेट विच प्रोसीड्स के। के से पहले पहले कंसोनेंट लिखने हैं। ए वोवल होता है तो पहला क्या आ जाएगा? बी, सी, डी, ई नहीं लेंगे, एफ, जी, एच, आई नहीं लेंगे, जे। बस यही तो होंगे सारे के सारे कंसोनेंट प्रीसीडिंग के। प्रीसीडिंग के का मतलब के से पहले आने वाले सारे कंसोनेंट हमें लिख देने हैं। आंसर हो गया। लास्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं बच्चों। क्या दे रखा है? लास्ट क्वेश्चन दे रखा है मैच ईच ऑफ द सेट ऑन द लेफ्ट इन द रोस्टर फॉर्म विद द सेम सेट ऑन द राइट डिस्क्राइब्ड इन सेट बिल्डर फॉर्म। ये रोस्टर फॉर्म में हमें एलिमेंट्स दे रखा है, और यहां पे हमें सेट जो दे रखा है वो सेट बिल्डर फॉर्म में दे रखा है। इनकी आपस में मैचिंग करनी है। अब ये सोचोगे सर क्लास 5th 6th में आती थी मैचिंग करनी, यहां पे कैसे आ गई? यहां भी आ सकती है, कंसेप्ट तो पता लगेगा। ध्यान से देखो क्या कहा है भाई। पहले एलिमेंट में, पहले सेट में क्या दे रखा है? 1 2 3 6। इधर आ जाओ। गलती कहां करते हैं बच्चे? जल्दबाजी। जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए मैथमेटिक्स में, पहले स्टेटमेंट समझो। क्या कर रखा है? एक्स सच दैट एक्स इज ए प्राइम नंबर एंड ए डिवाइजर ऑफ 6। 6 के डिवाइजर तो दे रखे हैं, बट ये क्या सारे के सारे प्राइम नंबर हैं? 6 प्राइम नंबर होता है? नहीं होता, तो इसकी इससे मैचिंग नहीं होगी। और देखेंगे भाई x इज अ ओड नेचुरल नंबर लेस देन 10, उससे भी मैचिंग नहीं हो रही। x इज ए नेचुरल नंबर एंड डिवाइजर ऑफ 6, बिल्कुल ठीक है, सीधी मैचिंग हो गई इसकी c के साथ। 2 और 3 दे रखा है। 2 और 3 क्या है? प्राइम नंबर भी है और डिवाइजर ऑफ 6 भी है, तो b की सेटिंग किसके, a की सेटिंग किसके साथ होगी? सेकंड वाले के साथ। अब भाई इनकी मैचिंग कर देते हैं, ठीक है। मैथमेटिक्स दिख रहा है सीधा d के साथ ही इसके एलिमेंट्स को यहां पे सेट की फॉर्म में लिख रखा है। 1 3 5 7 9 क्या है? सारे के सारे ओड नेचुरल नंबर लेस देन 10 है, तो इसकी सेटिंग मतलब मैचिंग किससे हो गई? बी से हो गई। तो ये सारे हमारे यहां पे मैचिंग हो गई है, और आई होप एक्सरसाइज आपको क्रिस्टल क्लियर हो गई होगी, कोई डाउट नहीं रहा होगा। कोई डाउट है तो कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और क्लास 11th के बच्चों में ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। और मुझे कमेंट करके जरूर बताना है कि एक्सरसाइज के साथ में इंट्रोडक्शन करना ज्यादा बेटर है या पूरे के पूरे चैप्टर का इंट्रोडक्शन करना बेटर है। अगर पूरे के पूरे करना चाहते हो तो ओल्ड वीडियोस बना रखे हैं, वहां से जाके कर सकते हो। अदरवाइज आप न्यू वीडियोस को फॉलो करते हैं तो चैप्टर की हर एक एक्सरसाइज के साथ मैं इंट्रोडक्शन बताऊंगा, ठीक है। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि क्लास 12th का भी सिलेबस आपको इसी चैनल पे मिलेगा। थैंक यू स्टूडेंट्स एंड लव यू स्टूडेंट्स।